स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल्स, यानी कि ओटीवीएस के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम कौन सा है जिसे ये सॉल्व कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो छोटा करना पॉसिबल कर देता है। आप यार बहुत मिनिएचराइज कर सकते हैं, बहुत बम चीज को मिनिएचराइज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सिंपल सिस्टम है, ये 1960 में सोचा भी नहीं जा सकता था जितना बैंडविड्थ ये ट्रांसमिट कर रहा है, जितने कम पावर पे कर रहा है। तो रहा बात कि आज के टाइम में आप छोटा सैटेलाइट बना सकते हैं जो पिछले सैटेलाइट से ज्यादा काम कर सके। साइज भी छोटा होगा और कैपेबिलिटी भी ज्यादा होगी, सस्ता भी होगा। तो ये पॉसिबल हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह है कि ये तो सैटेलाइट के साइड में हो गया, लॉन्चर के साइड में यानी कि रॉकेट के साइड में ये एकदम उल्टा है। रॉकेट के साइड में कि जितना आप इसे बड़ा बनाएंगे उतना वो लॉजिकल सेंस बनता है। यहाँ पे समझिए एकदम फिजिक्स लेवल पे इसे आप नहीं छेड़ सकते। बड़ा का हमेशा बेटर प्राइस आएगा टन टू ऑर्बिट। यानी कि अगर आप एक सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर का डायमीटर अगर आप बढ़ा करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया को आप अपना कॉस्ट मान लीजिए, चाहे वो कार्बन फाइबर हो, स्टील हो, लिथियम एल्युमिनियम एलॉय हो, कुछ भी हो, आप बढ़ा रहे हो, लेकिन वॉल्यूम जो है क्यूब में बढ़ता है। तो फायदा यही होता है कि आप बड़ा रॉकेट बनाते हैं, मैथमेटिकली वो कम मटेरियल पे ज्यादा प्रोपेलेंट कैरी कर पाता है। फायदा ये होता है कि आप बहुत ज्यादा इफिशिएंट रॉकेट बना पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे रॉकेट बड़ा होते चला जा रहा है उसका कॉस्ट पर टन टू लो ऑर्बिट बेटर हो जाता है। यानी कि फाल्कन 9 को अगर आप कंपेयर करते हैं इससे, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन हमेशा हारेगा क्योंकि फाल्कन 9 एक बड़ा रॉकेट है। फाल्कन 9 को स्टारशिप से कंपेयर करते हैं, स्टारशिप हमेशा फाल्कन 9 को धो देगा क्योंकि ये बड़ा रॉकेट है। ये समझना बेहद जरूरी है। फिजिक्स का इक्वेशन कहता है कि भैया आप बड़ा रॉकेट बनाओगे, कम पैसे में ज्यादा काम कर पाओगे। ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे इसे छेड़ नहीं सकते हैं। तो रहा बात कि यहाँ पे दो लड़ाई हो रहा है। एक चीज कह रहा है हमें जितना छोटा बनाते हो बम बम है, दूसरा कह रहा है जितना बड़ा बनाते हो तब बम बम है। तो यहाँ पे समझिए हम लोग को चाहिए दोनों की शादी करा सके। यानी कि एक बड़ा रॉकेट आप फाल्कन 9 पे 100 किलो का सामान भेजिएगा ऊपर पे तो कोई फायदा नहीं है। वहीं पे आप अगर इलेक्ट्रॉन से भेजते हैं 100 किलो का सामान लो अर्थ ऑर्बिट पे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दाम बहुत आता है। तो ये दोनों के बीच में कुछ चाहिए हम लोग को जो ये दोनों समस्या का समाधान कर सके। तो प्रॉब्लम ये है, तो इसका समाधान है OTVS, यानी कि ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल्स। तो यहां पे ये होता है कि अगर आप राइड शेयरिंग करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व है। जैसे कि फाल्कन 9 का राइड शेयर ये है, आप मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना भेज पाइएगा, एक दो, इसमें कितना भेज पाइएगा, 20-23 तो डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो राइड शेयर आपको ये बेनिफिट दे देता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता था कि अगर आप ऐसा करके भेज देते हैं तो जहां पे मेन रॉकेट जा रहा है आप वहीं जा रहे हैं। मान लीजिए अगर इनका ऑर्बिट है कि सर हमें लो अर्थ ऑर्बिट पे जाना है, इसका हमें सन सिंक्रोनस पे जा रहा है, आप नहीं कर सकते। इसका सर हमें इंक्लिनेशन अलग चाहिए, नहीं कर सकते। ये सब मतलब समझिए एक बस जैसा है कि बस जहां से जा रहा है वहां पहुंचा देता है, आगे आप कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ नहीं से तो बेटर है, मतलब पैसा आपको दे दिया, लेकिन अभी भी आपका प्रॉब्लम है कि डेडिकेटेड ऑर्बिट आपको नहीं मिल रहा है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए ना जो यहां से, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट से डेडिकेटेड डिलीवरी कर सके। तो ये करने के लिए ओटीवीएस को बनाया गया है, क्या कि आप लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचिए, उसके बाद ये आपको प्रिसाइसली वहीं ड्रॉप करेगा जहां आप जाना चाहते हैं। मतलब समझिए बस की तरह आपको लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जाएगा। उसके बाद एज ए टैक्सी, सर आपको कौन ऑर्बिट पे जाना है, ये ऑर्बिट पे जाना है, हम वो ऑर्बिट पे छोड़ गया। सर आपको कौन ऑर्बिट पे जाना है, आपको दूसरे ऑर्बिट पे जाना है, हम वहां जाके छोड़ देंगे। ये हम लोग करना है। तो ये सब करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ये सब करने के लिए चाहिए सोलर पावर, ऑब्वियसली बिना बिजली कुछ होना नहीं है। कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के आप करोगे क्या। नेविगेशन, स्पेस में नेविगेशन थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर प्रोपल्शन, तभी आप एक्चुअली कुछ कर सकते हो। मेन डेल्टा वी आ गया है आपके पास, आप ऑर्बिट में हो, मेन रॉकेट ने आपको इतना डेल्टा वी दे दिया, आप जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच गए। लेकिन वहां से फाइन ट्यूनिंग करने के लिए अभी भी आपको डेल्टा वी थोड़ा बड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें आपके पास ऐसा होना चाहिए कि सेफ वे टू कैरी एंड डिस्पैच, क्योंकि सैटेलाइट जो आप रख कैरी कर रहे हो पूरा बोल्ट नहीं कर सकते आपका कैरियर में। आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे आप जब चाहो वो बोल्टेड रहे, कुछ कुछ नहीं हो लॉन्च के टाइम, क्योंकि बहुत वाइब्रेशंस होता है। आप चाहोगे कि एकदम उस टाइम बम बम रहे, लेकिन जब आप ऑर्बिट में जाओ तो सेफली डिटैच कर सकें, ये सब कर सकें। अब यहाँ पे अगर आप ये सारा चीज अचीव कर पाते हैं तब आपके पास एक ट्रिक आता है। वो ट्रिक है कि अगर एक बड़ा रॉकेट का हाई केडेंस है, जैसे कि फाल्कन 9 का केडेंस बहुत ज्यादा है, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट वो 3 लॉन्च पर साल ये पर हफ्ते पहुंच रहे हैं इसमें 2024 में। ये बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब बाकी सारे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च प्रोवाइडर 8 से 9 लॉन्चेस एनुअली कर पा रहे हैं, यानी पूरे साल में 10 लॉन्च में उनकी बैंड बज रही, 12 लॉन्च में धुआं निकल जा रहा है। ये 12 लॉन्च एक हफ्ते, ये मतलब एक महीने में कर पा रहे हैं। तो इनके पास थ्रूपुट आ गया। अब रहा बात कि अगर आप ओटीवीज लगा देते, ओटीवीज आपको सारा राइड शेयर का बेनिफिट दे देता है कि राइड शेयर में सस्ते में पहुंच जाइए, और ओटीवीज आपको एग्जैक्टली वहां ड्रॉप कर देगा जहां पे आप जाना चाहते हैं। तब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर्स की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, दाम भी कम आएगा और डिलीवरी भी बेटर होगा और क्विकली भी होगा। तो यही है ओटीवीज मेन।
तो एग्जांपल रहता है कि ये आइडिया है क्या, किसी ने किया है? हाँ, किया है। तो मोमेंटस वर्टिगो करके एक कंपनी है, ये इन्होंने बनाया था। ये एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये फाल्कन 9 के ऊपर में रखा जाता है। इसके ऊपर आप अपना रखते हो। इसमें क्या है? सोलर पावर है। प्रोपेलेंट के तौर पे ये लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी एक माइक्रोवेव कैविटी में जाके एज ए थ्रस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा यूनिक सिस्टम है और इसका फ़ायदा ये है कि ये आप इसको फाल्कन 9 के ऊपर कर दिया। फाल्कन 9 इसे जहाँ छोड़ना था छोड़ दिया। अब इसके बाद इसका राइट्स लोग खरीदते हैं, ठीक है? मतलब फाल्कन 9 को ये खरीदता है, इसको दूसरे लॉन्च प्रोवाइडर्स खरीदते हैं कि सर हमको एक सैटेलाइट चाहिए। जैसे ये सैटेलाइट है वो खरीद लेगा। वो बोलेगा आपको सर कि हमको कहाँ जाना है। तो उसके हिसाब से ये लो अर्थ ऑर्बिट से फाइनल आपका कौन इंक्लिनेशन चाहिए, कौन एंगल चाहिए, कितना एल्टीट्यूड चाहिए, वो काम ये बस कर देगा। ये आपको एग्जैक्टली वहां ड्रॉप करेगा। जैसे आपको ड्रॉप कर देगा, फिर वो दूसरे के लिए दूसरा ऑर्बिट पे चला जाएगा। दूसरा ऑर्बिट देख सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट चल गया। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट पे जहां पे रॉकेट ड्रॉप किया, उससे दूसरे ऑर्बिट पे आगे अपना थ्रस्ट करके फिर इससे दूसरे में जा सकते हैं। ये बहुत सारे को अलग अलग डिलीवरी दे सकता है। यहीं पे ये लोग का सबसे बड़ा आता है फायदा। अगर आपके पास थ्रस्ट काफ़ी है तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि मतलब आप इंक्लिनेशन चेंज कर सकते हैं, एल्टीट्यूड चेंज कर सकते हैं, मतलब जितना आपको तिगड़म करना है आप कर सकते हैं। और ये सक्सेसफुली उड़ चुका है कई बार। इसलिए मैं कह रहा था कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मार्केट खत्म हो चुका है। कारण यही है, ये आ गया है, कई बार यूज़ हो रहा है। मतलब लोग इसके ऊपर इसको खरीदते हैं। मतलब ये खरीद लेता है खूब सारे छोटे-छोटे लोगों का, लोग इसे पैसा देते हैं। ये स्पेस एक्स राइड शेयर खरीदता है, उसके ऊपर बैठ के पहुँच जाते हैं लोग। भी उसके बाद सर आपको कहाँ जाना है? आपको इधर जाना है, भेज दिया। आपको कहाँ जाना है? आपको इधर जाना है, हम भेज दिए। आपको कहाँ जाना है? उधर ऊपर हम भेज देते हैं। सब एक-एक करके कर दे रहा है, सस्ते में। और चूंकि स्पेसएक्स का लॉन्च केडेंस इतना ज़्यादा है कि ये लोग बना नहीं पा रहे। नहीं तो स्पेसएक्स तो बोला सर आप बस भरो, हम अभी लॉन्च करते हैं। तो ये पहली कंपनी हुई जो मतलब काफ़ी सारा लॉन्च सक्सेसफुली कर गया। अब बात करते हैं, एक और कंपनी है शर्पा करके, उनका नाम है, स्पेस टग। तो ये भी मॉड्यूलर ओटीवी बना रहे हैं। इनका सिस्टम उसी जैसा है, बस थोड़ा अलग है। वो एक डेडिकेटेड सिस्टम बना है, इनका है मॉड्यूलर, मतलब कि अलग अलग के हिसाब से अलग अलग चीज़ आप कर दो। इनके पास साइज और रेंज का ऑप्शन है, क्योंकि मान ली कुछ कुछ है कि सर पेलोड हल्का है लेकिन दूर जाना है। इनको है कि सर हम लो अर्थ ऑर्बिट से मून तक जाना चाहते हैं, सर थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, तो ठीक है उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर लेंगे। कुछ क्या है कि सर हमको बहुत इधर उधर करना है, ठीक है। मान लीजिए हर जो इसका कस्टमर बोल रहा है हमको इधर जाना है, हमको उधर जाना है, हर से करना है, दीर्घई करना है, ठीक है सर, हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। इनके पास मॉड्यूलर है और इनका ऑप्शन 3 लेवल पे है। आपका लो पावर है, जो लो अर्थ ऑर्बिट पे हुलुलुलु करना है उसको संभालने के लिए। दूसरा हाई पावर वाला जो है, इतना डेल्टा वी है कि वो चांद तक ले जा सकता है। धीरे से जाएगा, मैं क्लियर करना, ऐसा नहीं कि लॉन्च किए 3 दिन में पहुंच जाएंगे चांद, वैसा नहीं है, धीरे धीरे जाएगा बट पहुंच जाएगा। तो सस्ते में जिनको है वो आराम से कर सकते हैं। और इनके पास ऑप्शंस, मतलब कि प्रोपेलेंट में क्या है, इनके पास इलेक्ट्रिक आयन थ्रस्टर्स है, ग्रीन प्रोपेलेंट है और दूसरा हाइब्रिड है जिसमें आपको ज़्यादा डीप इन स्पेस मिशन करने है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये बाय द वे, ये मैं स्पेस का दिखा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ये सब गाड़ी खुल चुकी है। अब सीधे लोग बस खरीदते हैं। बस हो गया आपका स्पेसएक्स के अंदर छोटी पर्सनल बस खरीद लेते हैं। उसका काम होता है कि सर हमें स्पेसएक्स ऑर्बिट छोड़ देगा, ऑर्बिट के बाद आपको कौन से ऑर्बिट जाना है वो काम हम कर लेंगे। और सब काम इतना स्पीड से हो रहा है कि सारे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बैंड बज गई है। तो ये हुआ शर्पा। बाय द वे और सारी भी कंपनी है, मैंने ये 2 बड़ा कवर किया क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा लॉन्च है। वही देख लीजिए कि शर्पा का इनका लिस्ट है। सर आपको क्या चाहिए? आपको एफएक्स वेरिएंट चाहिए, आपको एसी वेरिएंट चाहिए, एलटीसी वेरिएंट चाहिए, ईएस वेरिएंट चाहिए। ऑप्शंस है सर, कैटलॉग, फोन उठाइए, कैटलॉग में खोजिए आपको कौन फिट करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है और ये बम बम चल रहा है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये टूल जो है, ये सारे टूल्स को हटा देते हैं। यानी कि आप बनाओगे सर मैं ड्रैगन फ्लाई बनाऊं, कोई मतलब नहीं है। हम सर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हम सर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा रॉकेट का बड़ा फायदा उठाता है, क्योंकि बोल रहे ना, आप कैसे इससे कंपीट करोगे? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, आप इससे कंपीट कैसे करोगे? क्योंकि रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप साल में 12 लॉन्च करते हैं, सैलरीज तो आपको सबको मंथली के हिसाब से देना होता है ना। और जब आप लॉन्च लोकेशन को ये करते हैं, क्वाड्रेंट करते हैं कि भैया ये जगह को सील करो, ये जगह पे आपको जो कहते हैं नो फ्लाई जोन आपको डिक्लेयर करना होता है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट आता है। उसके लिए आपको कोस्ट गार्ड, अगर कोस्ट के पास है, कोस्ट गार्ड का खर्चा होता है, अलग होता है। बहुत सारा पेपर वर्क है, बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी की स्टेप है जो जरूरी भी है। वो सब में आपको फिक्स्ड खर्चा है। फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटा रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं कि स्टारशिप लॉन्च कर रहे हैं, वो रॉकेट के हिसाब से लगता है। रॉकेट है मतलब इतना आपको देना पड़ेगा। तो अगर उसमें आप बड़ा रॉकेट लॉन्च करते हैं, जैसे ये हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बड़ा कितना है? ये हो गया आपका फाल्कन 9। फाल्कन 9 कितना बड़ा है आप समझिए, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रख सकते हैं।
तो ऑब्वियसली कितना भी ये कैरी करेगा वो तो बोले भाई पूरा रॉकेट ही हम कैरी कर सकते हैं। और फायदा वही है कि हम इतना सारा राइड शेयर कर रहे हैं, राइड शेयर में ओटीवीज का काम हो जा रहा है कि सर आप ओटीवीज ले जाओ, ओटीवीज अपना कस्टमर्स ले जा रहे हैं। तो स्पेसएक्स को भी फायदा हो रहा है, ओटीवीज कंपनी जो बना रही है उनको भी फायदा हो रहा है, और जितने भी कस्टमर्स हैं उनका कि सर हम जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन को बुक करेंगे वो कुछ काम करेगा, ऑर्बिट पहुंच के आ गए सर सस्ते में वो भी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट इसीलिए खत्म हो चुका है। ये 2017 में आइडिया था लोगों को क्योंकि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा हो गया। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, समय के साथ चीज़ बदलता है, डेटा बदल जाता है, डेटा अपडेट होता है। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि डेटा अपडेट हो गया, बड़े रॉकेट ने बड़े लोगों की ले लिया। तो ये सब कैसे चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मार्केट है वैसे ही हल्का है, और इसीलिए वो न्यूट्रॉन पे कूद रहे हैं कि उनको अब बड़ा रॉकेट चाहिए। और आपका ये ड्रैगन फायरफ्लाई जो है, फायरफ्लाई सीधे यूएस आर्म्ड फोर्सेस मतलब स्पेस फोर्स जो है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये समझना बहुत चाहिए। अमेरिकन कंपनी से वैसे ये फायदा है कि यूएस स्पेस फोर्स है, उनको है कि सर हमको पता है स्पेस एक्स बम बम है, लेकिन हमेशा हमको एक बैकअप चाहिए कि कुछ भी हो, स्पेस एक्स बूम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ और रहना चाहिए। तो वो खर्च कर लेंगे, लेकिन बाकी सब क्या करेंगे? तो ये दिक्कत वही आता है कि आप कुछ भी करके प्राइस आप नहीं मैच कर सकते इसका फाल्कन 9 का। फाल्कन 9 का जो दाम है, जितने दाम पे ये आपका क्यूब सैट या जितने दाम पे आपका ये बड़ा क्यूब सैट ले जा सकता है ऑर्बिट पे, आप नहीं बीट कर सकते। और जैसे ही ओटीवी आ जाता है आपका वो टेंशन भी खत्म हो जाता है कि सर एग्जैक्टली ये ऑर्बिट जाना है। वो जो मैंने पिछले इंडियन स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे थे, कारण वही अग्निकूल का सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि 2017 में ये नया था, अभी ये सब बस बन गया है, बस के ऊपर बस लगा दिया। स्पेसएक्स बड़ा बस, उसके अंदर छोटा बस आपको वहां छोड़ दे रहा है जहां आप जाना चाहते हैं। अब आपके पास क्या ऑफरिंग है? आप साल भर में 4 लॉन्च करने में आपका बैंड बज रहा है, स्पेसएक्स बोल रहा है भैया 4 लॉन्च तो हम 2 हफ्ते में कर देते हैं, और उसके लिए बुकिंग हो रही है, बिडिंग हो रही है, फटाफट फट फट एयरपोर्ट्स की तरफ चलते जा रहे हैं। तो दिक्कत वही है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रॉकेट एक ईरा में इंटर कर गया है। ये ईरा क्या है? गो बिग और गो होम। जिनका रॉकेट बड़ा नहीं है वो कुछ दिन चलेंगे और फिर प्रेम से बंद होगा, प्रेम से खिसक लेंगे। वर्जिन स्पेस के साथ वही हुआ, समझना बहुत जरूरी। और एस्ट्रा के साथ ऑलमोस्ट वही होने वाला है। तो कॉन्टेक्स्ट यही है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा मार्केट जो है बदलता है, जो लोग अडाप्ट करेंगे वो टिक जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हाथ पैर मार के पड़ा हुआ कि न्यूट्रॉन बनाना है, तो जो जो कंपनी छोटा रॉकेट के पीछे पड़ी हुई है वो फ्री की हट जाएगी। मतलब अगर उनके पास कंट्री है, जैसे इनके पास फायरफ्लाई के पास है कि स्पेस फोर्स बोलता है कि सर हमको आपका रॉकेट पसंद आ गया, हमको एक बैकअप चाहिए स्पेस के अगेंस्ट में, ठीक है आप बैकअप बना दो बल्ले बल्ले, ठीक है। अब मान लीजिए इंडियन कंपनीज के पास ये ऑप्शन नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स बोलता है कि सर हमको चाहिए बैकअप। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का मार्केट में छोटा रॉकेट जो बना रहा है कि सर हम एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना, सर आप जब तक उसे बनाओगे, कंपनी बनाओगे, लॉन्च करोगे, डेमो करोगे, वो करोगे, ये बोले सर हटो हटो सर, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, हटो हट जाओ। तो ये हो गया है। मैं 2 कंपनी का नाम बताया, लंबा लिस्ट है, वो 2 कंपनी इसलिए चुना था कि उन दोनों का बहुत लॉन्च हो चुका है। तो वही बोले, गो बिग और गो होम का ईरा आ गया है। बड़ा बनाए नहीं तो लटक जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ओटीवीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उनसे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।